स्टार्ट करने जा रहे हैं गाबा बी रिसेप्टर। ठीक है, गाबा बी रिसेप्टर भी गाबा ए रिसेप्टर की तरह इनहिबिटरी रिसेप्टर है। फर्स्ट स्लाइड जो आपको आपके लेक्चर में नज़र आ रही है गाबा बी रिसेप्टर की, वो समरी है कि गाबा बी रिसेप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। गाबा बी रिसेप्टर इज़ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। जब हम लोगों ने गाबा ए रिसेप्टर पढ़ा था तो इसमें डिस्कस किया था कि आपके पास जो गाबा ए रिसेप्टर है दैट इज़ आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, मीन्स आइंस के साथ एसोसिएटेड है, आइन गेट्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, गाबा बी रिसेप्टर्स में आपके पास क्या है, मैंने कह दिया आपको, दीज आर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। भाई फर्स्टली दे आर लिंक्ड टू जी प्रोटीन, फिर जी प्रोटीन आगे से आयन चैनल्स को कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, गाबा बी रिसेप्टर है, मैंने आपको कह दिया गाबा बी रिसेप्टर इज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। वाई मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स? बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद द जी प्रोटीन। ठीक है, फिर वो जी प्रोटीन आगे से कंट्रोल करेगी आपके आयन चैनल को। ठीक है, अब कौन कौन से आयन चैनल्स हैं भाई? इधर आपके पास आयन चैनल्स हैं कैल्शियम चैनल्स एंड दी पोटाशियम चैनल्स। भाई यहाँ पर गाबा बी रिसेप्टर्स में बच्चों आप लोगों ने जो एक चीज़ याद रखनी है कि मैं कैल्शियम या पोटाशियम चैनल की जो बात कर रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर ये याद रखना है कि आइदर दीज आर प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली और पोस्ट साइनेप्टिकली। याद रखने का एक तरीकाकार ये है कि भाई जब आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, वहाँ अगर आपको याद हो प्री साइनेप्टिकली बच्चों ये मेरे पास न्यूरॉन था। प्री साइनेप्टिकली क्या था कि कैल्शियम जब अंदर जाता था तो फिर भी आपका वेजिकल आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता था और फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता था। गाबा बी ने क्या करना है, इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। ये वो कैल्शियम चैनल्स हैं दैट आर प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली। इसके अलावा भी इसने क्या करना है, मैंने कहा कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, दूसरी बात भी इसने क्या करना है, आपके पास यू हैव दी पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम चैनल्स को आपके गाबा बी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम अंदर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी, इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। चाहे तो कैल्शियम को ब्लॉक करे या पोटाशियम को चैनल को पोटेंशिएट या एक्टिवेट करे, दोनों सूरतों में इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। मैं चाहे गाबा ए की बात करूं, बी की बात करूं या गाबा सी की बात करूं, सारे के सारा जी गाबा की टाइप्स आर द इनहिबिटरी वंस। ठीक है, इन्होंने इनहिबिशन करानी है, एक्शन पोटेंशियल को स्लो करवाना है, हाइपरपोलराइजेशन करवानी है। ठीक है बच्चों, गाबा रिसेप्टर्स आपको सीएनएस में मिलते हैं। ठीक है, जब हम लोग आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ पढ़ेंगे तो उधर गाबा के डिस्कशन दोबारा से करेंगे। भाई क्या हुआ जी, प्री साइनेप्टिकली मैं अगर बात करूं कि मेरे पास प्री साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स हैं जहां पर जाके मेरे गाबा ने एक्ट करना है। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिकली मेरे पास रिसेप्टर्स कैन बी ऑटो रिसेप्टर्स, दीज कैन बी हेटेरो रिसेप्टर्स। आपकी स्लाइड में मैंने जो रिसेप्टर की टाइप लिखी है कि प्री साइनेप्टिकली आपको गाबा के लिए ऑटो रिसेप्टर्स मिलेंगे, यही लिखा है ना मैंने। बच्चों ऑटो रिसेप्टर्स क्या हैं, जो आपके पास प्री साइनेप्टिक नर्व सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक लूप में क्या होता है, मेरे सेम ये जो मेरा नर्व सेल है, मेरा जो न्यूरॉन है, इसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो इस न्यूरॉन से रिलीज़ हुआ था रिसेप्टर पर जाकर बाइंड किया, रिसेप्टर को इसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया और कहा कि मज़ीद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ मत करो। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया ना। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होना था कि कहता और रिलीज़ करो न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑटो रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक नर्व सेल्स पे प्रेजेंट हैं। प्री साइनेप्टिकली आपके पास ऑटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, दे आर रिलीज्ड बाय द न्यूरॉन्स, सेम न्यूरॉन से रिलीज होंगे, न्यूरॉन के अपने ही रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक लूप। ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अगर मेरा जो एंडोजेनस सब्सटेंस था मेरे रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करने के बाद मेरे न्यूरॉन्स को कहता और न्यूरोट्रांसमीटर बनाओ,
लेकिन इसने क्या कहा, उसे कहा कि और न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनाने हैं। अच्छा जी, अब जी मैं अगर प्री साइनेप्टिकली बात करूं, प्री साइनेप्टिकली मेरे पास जो गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट है, प्री साइनेप्टिकली वो क्या करेगा, मेरे कैल्शियम चैनल्स को दैट आर दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, उनको ये इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ नहीं होगी। भाई एक और फैक्ट है, जब मेरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कब करता था, मेरा ये वेजिकल के अंदर, बच्चों वेजिकल के अंदर मेरा न्यूरोट्रांसमीटर था। मेरा वेजिकल कहाँ तक आया, ये कौन सा नर्व का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये एक्सोन है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, क्या है, एक्सोन, एक्सोन तक आया। एक्सोन की वॉल के साथ मेरा वेजिकल फ्यूज ही तब करता था जब कैल्शियम अंदर आता था। भाई मेरे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मेरे गाबा ने ब्लॉक कर दिए, अब तो ये कैल्शियम नहीं जा रहा, तो मेरे वेजिकल भी फ्यूज़ नहीं कर रहे और न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ नहीं होगा। इस वजह से आपके ऑथर्स ने बुक्स में लिख दिया कि दिस विल डू व्हाट, दे विल डिक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। अच्छा जी, अगर मैं पोस्ट साइनेप्टिकली बात करूं, प्री साइनेप्टिकली मेरे पास कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉकेज हो रही थी। अगर मैं बच्चों पोस्ट साइनेप्टिकली बात करूं तो मेरे गाबा ने क्या करना है कि पोटाशियम चैनल्स को एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशंस होंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, आपको गाबा का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको गाबा का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, गाबा रिसेप्टर नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि मेरे पास, अच्छा कितनी डोमेन्स नज़र आ रही हैं गाबा बी रिसेप्टर्स की, 2, B1 एंड B2। अच्छा ये देखो, मैंने कहा दिस इज द मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, यानी कि ये जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है। आगे जाके मेरे ये रिसेप्टर्स किसके साथ लिंक्ड हैं, जी प्रोटीन के साथ। मेरे पास ये 2 डोमेन हैं, एक डोमेन के साथ आके मेरा एंडोजेनस सब्सटेंस जिसे मैं गाबा कह रही हूँ वो अटैच किया, उसने मैसेज ट्रांसफ़र किया मेरी दूसरी डोमेन को, जिसके बाद क्या हुआ जी, मेरे ये जो जी प्रोटीन थी अब वो इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं आगे जाकर। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि जिस कोई सब्सटेंस आया, इसने इनगल्फ कर लिया, उसको बंद कर लिया, डोमेन ऐसी बनी हुई दिखाई गई है ना। भाई मेरे पास जी मैंने लिखना है कि गाबा बी रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप लिखोगे दिस इज़ अ डाइमर। क्या ये डाइमर है भाई, दिस इज़ अ डाइमर। क्यों डाइमर कह दिया, इसकी 2 डोमेन्स हैं, गाबा B1 एंड गाबा B2। अब जी ये आपके पास डाइमर आ गया, इसके ऊपर आके गाबा ने अटैच कर लिया। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, जैसे ही मेरा न्यूरोट्रांसमीटर आकर गाबा B1 डोमेन के साथ आकर अटैच किया, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे इसने इसको इनगल्फ कर लिया डोमेन ने। तो भाई मेरे पास एक कार्निवोरस प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वो भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ऐसे ही ट्रैप कर लेता है। भाई इस तरीके कार से इसने इसको ट्रैप किया, तो जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स देखूंगी तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि आपके पास ये जो B1 डोमेन है इसको ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, दैट इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप डोमेन। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे ही मेरा रिसेप्टर को, मेरे एंडोजेनस सब्सटेंस को मेरी B1 डोमेन ने इनगल्फ कर लिया, इनगल्फमेंट के बाद जी ये इनगल्फमेंट से अब सिग्नल ट्रांसमिट हो गए, यानी कि अब इस चीज़ को सेंस कर लिया आपके B2 सब यूनिट ने। B2 सब यूनिट ने इस चीज़ को सेंस कर लिया। B2 सब यूनिट के अंदर अब किसी ना किसी किस्म के कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी। इधर लिखा हुआ है मैंने एलोस्टेरिक चेंज आएगी B2 डोमेन के अंदर। बच्चों एलोस्टेरिक चेंज क्या है, ऑल्टरेशन हो जाएगी प्रोटीन की, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से फंक्शनल चेंजेस भी आएंगी। अब फंक्शनल चेंजेस क्या हुआ, इसने आगे जाके जी क्या किया आपके, अल्टीमेटली हम लोग जी प्रोटीन्स पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि इसने जी इनहिबिट कर दिया आपके एडिनाइल साइक्लेस को। किसको इनहिबिट कर दिया, एडिनाइल साइक्लेस को। अब हुआ क्या था कि मेरे पास ये जी प्रोटीन थी, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि जी प्रोटीन की 3 टाइप्स हैं, GI, GS एंड GQ।
इसमें जब GI प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, अल्टीमेटली ये क्या करती है, साइक्लिक AMP को इनहिबिट कर देती है। GQ प्रोटीन, GS प्रोटीन क्या करती है, आपके पास GI, सबसे पहले GI ने एक एंजाइम को इनहिबिट करना है, एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेस। जब एडिनाइल साइक्लेस इनहिबिट होगा तो साइक्लिक AMP का लेवल भी नहीं बढ़ेगा, साइक्लिक AMP का लेवल नहीं बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेस की एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। GS प्रोटीन क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है। GQ प्रोटीन क्या करती है, अल्टीमेटली सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती है। मैंने कहा कि जब मेरे गाबा रिसेप्टर्स ने B1 डोमेन पे के ऊपर एक्ट किया, सिग्नल गया B2 पे, B2 में क्या हुआ है, एलोस्टेरिक चेंजेस आई, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आई, स्ट्रक्चरल चेंजेस आई, फंक्शनल चेंजेस आई। अब इसने क्या किया, अल्टीमेटली G प्रोटीन को एक्टिव किया। यहाँ पे G प्रोटीन जब एक्टिव हुई तो अल्टीमेटली साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज कर दिया, मेरी बुक्स में ये लिखा गया है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है मेरा गाबा रिसेप्टर जिस G प्रोटीन के साथ अटैच है दैट इज GI, ठीक है, दैट इज GI प्रोटीन। और मजीद फंक्शन क्या होंगे, अल्टीमेटली इसकी एक्टिवेशन से अगर प्री साइनेप्टिकली मैं बात करूं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिकली अगर मैं बात करूं तो फिर पोटाशियम चैनल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, यानी कि सारे के सारे इनहिबिटरी इफेक्ट आपके पास आ जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज अगर नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब जी यहाँ से मैंने आपको अभी तक बात बता दी कि मेरे पास देखो, मैंने अभी तक लिंक नहीं ना बताया आपको कि भाई G प्रोटीन अगर एक्टिव हुई, साइक्लिक AMP का लेवल डिक्रीज हुआ तो ये पोटाशियम और कैल्शियम चैनल्स कैसे काम में आएंगे, कैसे कैल्शियम की इनहिबिशन हुई, कैसे पोटाशियम की एक्टिवेशन हुई। अब सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है बच्चों, मेरा गाबा रिसेप्टर वाज अटैच्ड टू दी G प्रोटीन। G प्रोटीन ने अब आगे क्या करना था, कोई सेकंड मैसेंजर्स रिलीज किए, ठीक है। सेकंड मैसेंजर्स ने मजीद आगे जाके मेरे कैल्शियम या पोटाशियम चैनल्स के ऊपर काम किया। इस तरह से जी फर्स्टली अब इस मेरे गाबा रिसेप्टर के अंदर मेरा एक गाबा रिसेप्टर है, मेरे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की तरह ऐसे नहीं हुआ कि मेरे रिसेप्टर के ऊपर आके मेरा ड्रग अटैच की और चैनल खुल गया, नहीं। सबसे पहले मेरे गाबा में मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स में क्या हुआ, मेरे रिसेप्टर के ऊपर आके मेरे ड्रग ने काम किया, आगे जाके उसने G प्रोटीन को सिग्नल दिया, G प्रोटीन ने अब इनडायरेक्टली जाके मेरे आयन चैनल्स को सिग्नल दिया कि ओपन हो या फिर क्लोज हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए बच्चों। देखो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आओगे तो लिखा होगा आपके पास तो G गाबा B रिसेप्टर्स हैं, देयर आर लिंक्ड बाय दी G प्रोटीन, फिर G प्रोटीन इज एक्चुअली लिंक्ड टू दी पोटाशियम चैनल्स, ठीक है।